Everyone, good morning. Welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our statics class. ये हमारी दूसरी statics class है. लास्ट वीक हमने पढ़ा था कि कौन सी रिवर्स पे कौन सी इंपॉर्टेंट इंडियन सिटीज हैं. तब मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीक से यानी कि 10 तारीख आज से हम एवरी संडे हर एक स्टेट को कवर करेंगे. जो ये स्टैटिक्स की क्लास है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज ये आपके यूपीएससी के एग्जाम्स में, आपके बैंकिंग क्लर्क के एग्जाम्स में और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आती है. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही कंसाइज फॉर्मेट में बनाया है ये. इस स्लाइड को अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको बिहार के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी. इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड्स में, लेकिन इसमें आपको एक जिस्ट मिल जाएगा. और अगर आप रिविजन करेंगे यहाँ से तो इधर से आपका रिवीजन हो जाएगा. आपको इधर उधर पन्नों को देखने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए आप इसमें देख सकते हैं बिहार का मैप है. ये ईस्ट इंडिया में पड़ता है और बिहार के ईस्ट में है वेस्ट बंगाल. मैं आपको इसमें एक फैक्ट बताती हूँ कि 1956 में जब भाषाओं के हिसाब से ये जो अलग अलग राज्य हैं इनको डिवाइड किया जा रहा था, तब तकरीबन 8,130 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है 1956 में वो वेस्ट बंगाल को दे दिया गया था. इसके वेस्ट में है उत्तर प्रदेश और इसके साउथ में है झारखंड. झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को ये दोनों अलग अलग हो गए थे और दो स्टेट्स हो गए थे, दैट इज बिहार एंड झारखंड. तो चलिए ये हो गए बेसिक्स बिहार के बारे में. और एक मैं आपको बात बता दूं कि बिहार का जो नाम है वो संस्कृत एक वर्ड बिहार से लिया गया है और उसके बाद इसका नाम बिहार पड़ा. तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. तो इसमें हम जानेंगे सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बिहार. जैसा कि आप सभी जानते हैं आर्यभट्ट के बारे में, ये बहुत ही रिनाउंड मैथमेटिशियन थे जिन्होंने शून्य की खोज की थी. वो बिहार से थे. बिहार वाज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी. बहुत बड़े बड़े राजा जैसे कि राजा अशोका, राजा विक्रमादित्य और राजा चंद्रगुप्त बिहार से थे. बिहार इज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद. जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे उनकी जन्मभूमि है बिहार. और जो अभी के हमारे 14th राष्ट्रपति हैं जो कि श्री रामनाथ कोविंद है, उन्होंने बिहार में एज अ गवर्नर सर्व किया है 2015 से 2017 तक. और उसके बाद जुलाई 2017 में वो हमारे राष्ट्रपति बने. जो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी है वो बिहार में है. ये इतनी फेमस यूनिवर्सिटी थी, इतने विख्यात लोग यहाँ पढ़ते थे कि लोग देश विदेश से यहाँ आकर पढ़ते थे. जो महावीर भगवान है, जो जैन धर्म फॉलो करते हैं, उनके जो महावीर भगवान है उनका जन्म भी बिहार में हुआ था. वो जैन धर्म के लास्ट तीर्थंकर थे और इसीलिए जैन धर्म के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है. जो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है गंगा सेतु, जिसे महात्मा गांधी सेतु भी कहा जाता है, जिसका लेंथ 5,750 मीटर है, वो बिहार में है. और जो महात्मा गांधी ने पहली बार जो सत्याग्रह मूवमेंट किया था 1917 में, वो चंपारण से था, वो बिहार में ही था. तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ. चलिए जानते हैं कुछ बिहार के बारे में. बिहार की राजधानी है पटना. दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटीज इन द वर्ल्ड. यहाँ पे बहुत साल से लोग रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे. जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नीतीश कुमार. जो बिहार के गवर्नर हैं उनका नाम है फागू चौहान. बिहार का निर्माण हुआ था 22 मार्च 1912, जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है. इस साल मैं आपको बता दूं 22 मार्च को था जनता कर्फ्यू. बिहार की जो टोटल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 13वीं नंबर पर आती है. पहला है एरिया वाइज राजस्थान, दूसरा है एमपी. जो बिहार की पॉपुलेशन है यानी कि जनसंख्या है वो तीसरे नंबर पर है पूरे भारत में. पहले नंबर पर आती है यूपी, सेकंड में आती है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर आती है बिहार, जिसकी पॉपुलेशन है 10,38,04,637. जो इनकी डेंसिटी है वो 1,102 पर स्क्वायर किलोमीटर है.
जो इसका लिटरेसी रेट है वो 61.80% है। जो सेक्स रेशियो है यानी कि 1000 आदमियों पे 918 औरतें हैं बिहार में। यहाँ पर कुल 38 जिले हैं और जो हाई कोर्ट है यानी कि पटना हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस का नाम है संजय करोल। तो चलिए ये तो हो गया बिहार के बारे में। अब इनके पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में जानते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी विधानसभा, उसमें 243 सीट है। लोअर हाउस की यानी कि 40 सीट और अपर हाउस यानी राज्यसभा की 16 सीट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें से मुख्यमंत्री रह चुके हैं काफी लोग। जो मिडिल में फोटो है वो है नीतीश कुमार जो अभी प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं। उनके लेफ्ट साइड में है ये लालू प्रसाद, ये पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उनके राइट हैंड साइड में है रामविलास पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने 1977 में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था क्योंकि ये 4,24,000 वोट की मार्जिन से हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीते थे। तो ये सी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1977 में इन्होंने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो स्टेट सिंबल्स ऑफ बिहार है चलिए जानते हैं उसके बारे में। जो यहाँ पे स्टेट ट्री है वो है पीपल। जो यहाँ का फ्लावर है वो है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा। जो यहाँ का स्टेट एनिमल है वो है ऑक्स यानी कि बैल। जो यहाँ की स्टेट बर्ड है वो है स्पैरो। और जो यहाँ का स्टेट फूड है वो है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस एक फूड है बिहार का जिसका नाम है। अगर आप किसी को बोलेंगे कि वो बिहार से है तो पहली दफ़ा आपके दिमाग में आएगा कि वहाँ का लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे कि अगर आप बंगाल के बारे में किसी से सुनेंगे तो आपके दिमाग में आएगा रसगुल्ला या फिर दुर्गा पूजा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी झील है बिहार में। कन्वर लेक एक है जो कि घरपुरा में है। मुचालिंदा लेक है जो कि मोचारिम बोध गया में है। और घोरा कटोरा झील है जो कि राजगीर के पास है। तो चलिए बढ़ते हैं नदियों की तरफ। कौन कौन सी नदी है बिहार में। घाघरा नदी है, गंगा नदी है, अजयन नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, महानंदा नदी है, कोसी नदी है, गंडक नदी है और सोन नदी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं जो गंगा है वो बिहार को दो हिस्सों में बांटती है, ईस्ट बिहार और वेस्ट बिहार। हालांकि दोनों हिस्से का साइज सेम नहीं है लेकिन ये फिर भी बांटती है। और मेन जो वहाँ पे इरिगेशन होता है वो गंगा से होता है। तो चलिए बांधों के बारे में जाना जाता है। 2 बांध है बिहार में, कोहिरा बांध जो कि कोहिरा नदी पे है और नागी बांध जो कि नागी नदी पे है। यहाँ पे जो त्योहार मनाए जाते हैं वो है बिहुला, छठ पूजा, मधुश्रावणी और राजगीर डांस फेस्टिवल। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ओल्डेस्ट वैदिक फेस्टिवल्स में से छठ पूजा का नाम आया जाता है। ये सूर्य भगवान को अर्घ देके 3 दिन की पूजा होती है जो बहुत ही नियम कानून से और बहुत सारे श्रद्धालु मनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार का जो फोक डांस यानी कि जो लोक नृत्य है वो कौन सा है। जीजियान है, जट जतिन है, झूमेरी है, सोहर खिलौना है और समा चकेवा है। ये 5 फोक डांस है बिहार के। जो नेशनल पार्क यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और वाल्मीकि नेशनल एक सैंक्चुअरी भी है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो यहाँ का थर्मल पावर प्लांट है वो एक है। चलिए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी की हो गई बात। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें लगे हम बताते हैं आपको। ये जैनियों के लिए बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है बिहार में, मेनली पटना। वहाँ पे एक भगवान महावीर का मंदिर है। और जैसे कि उनके जो लास्ट तीर्थंकर थे महावीर भगवान, उनका जन्म बिहार में हुआ और उन्हें एनलाइटमेंट भी बिहार की जो बोध गया है वहाँ पे मिला था। बोधि ट्री के नीचे वो ध्यान कर रहे थे, वहाँ उन्हें एनलाइटमेंट मिला। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिखों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे एक गुरुद्वारा है हरमंदिर साहिब जी का, तो इसीलिए वो भी इम्पोर्टेंट है। हमारे रामायण में अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारी जो सीता मैया है उनके पिताजी मिथिला के राजा थे। विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई और कुछ कमेंट्स या सजेशन है तो हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई अगर आपको सजेशंस हमको देना हो तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।